हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश टॉक। बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स की स्पेशल सीरीज़ में आज हम स्टडी करेंगे नाउन एंड इट्स टाइप्स। ये पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 में हमने नाउन और नाउन की 4 टाइप्स को डिस्कस किया था। आज हम बाकी के 4 टाइप्स को स्टडी करेंगे। कंपाउंड नाउन, कलेक्टिव नाउन, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कॉन्क्रीट नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगर आपने पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। कंपाउंड नाउन, अ नाउन दैट इज फॉर्म्ड विद 2 और मोर वर्ड्स। जब 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स को मिला के एक नाउन बनता है उसको हम बोलते हैं कंपाउंड नाउन। ये हमारा 3 फॉर्म्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट है ओपन और स्पेस्ड, जब 2 वर्ड्स आपस में कनेक्टेड होते हैं और उनके बीच में स्पेस होता है। सेकेंड टाइप इज हाइफनेटेड, जब 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड हाइफन के साथ कनेक्टेड होते हैं, लाइक एज मदर इन लॉ। क्लोज्ड और सॉलिड, जब कोई भी 2 वर्ड्स आपस में कनेक्टेड होते हैं लेकिन उनके बीच में ना कोई स्पेस होता है और ना ही हाइफन होते हैं, ऐसे वर्ड्स ये सभी क्या कहलाते हैं? कंपाउंड नाउन कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। कैन वी यूज द स्विमिंग पूल? स्विमिंग पूल 2 वर्ड्स को कनेक्ट करके बना है। ये कौन सा टाइप है? ओपन और स्पेस्ड टाइप। दे स्टॉप वर्क एट सनसेट, अब सन और सेट 2 वर्ड से मिलकर एक वर्ड बना है और इनके बीच में कोई भी गैप नहीं है। ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं? क्लोज्ड और सॉलिड कैटेगरी में। डोंट फॉरगेट दैट चेक आउट, चेक और आउट 2 वर्ड से एक कॉमन वर्ड बनाया है और किसके साथ कनेक्ट है? वो हाइफन से कनेक्ट है। वी ऑलवेज ईट ब्रेकफास्ट एट 8 AM। ब्रेकफास्ट भी हमारा कौन से टाइप का होगा? क्लोज टाइप का। ब्रेक और फास्ट दोनों 2 वर्ड्स को कनेक्ट करके बनाया है। आई ऑलवेज फील क्रेजी एट फुल मून, फुल मून 2 वर्ड्स को कनेक्ट किया है, दोनों के बीच में क्या है? स्पेस है। तो ये किस टाइप में आता है? ओपन और स्पेस्ड टाइप में। नेक्स्ट इज कलेक्टिव नाउन, अ नाउन यूज्ड फॉर ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स एंड थिंग्स। जब हम पीपल के ग्रुप को या फिर एनिमल्स के ग्रुप को या फिर कुछ वस्तु के ग्रुप को एक प्रॉपर नेम देते हैं उसको हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में यूज़ करते हैं, यानी कि कलेक्टिव नाउन हमारा एक वचन की तरह भी यूज़ होता है और बहुवचन की तरह भी यूज़ होता है। पीपल के ग्रुप को देखते हैं। अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन, जो म्यूजिशियंस होते हैं उनके ग्रुप को हम बोलते हैं बैंड। अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स के ग्रुप को बोर्ड बोला जाता है। अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के ग्रुप को क्लास बोलते हैं। अ गैंग ऑफ थीव्स, अ क्राउड ऑफ पीपल, पीपल के ग्रुप को क्राउड बोलते हैं और साथ ही पीपल के ग्रुप को हम मॉब भी बोलते हैं। मॉब जो कि एक भड़की हुई भीड़ होती है उसको बोलते हैं मॉब। अ टीम ऑफ प्लेयर्स, अ क्वायर ऑफ सिंगर्स। एनिमल्स के ग्रुप को देखते हैं। अ हर्ड ऑफ काउ एंड एलिफेंट्स, एलिफेंट्स काउ इन सब के ग्रुप को हम हर्ड बोलते हैं। अ शॉल और स्कूल ऑफ फिश, जो फिश होती हैं उनके ग्रुप को शॉल बोलते हैं या फिर स्कूल बोलते हैं। अ प्राइड ऑफ लॉयंस, अ लिटर ऑफ पपीज और किटन्स, जो डॉग और कैट के बेबीज होते हैं उनके ग्रुप को हम लिटर बोलते हैं। अ फ्लॉक ऑफ शिप, अ पैक ऑफ वॉल्स, अ मर्डर ऑफ क्रोज, जो कौवे होते हैं उनके ग्रुप को हम मर्डर बोलते हैं। राइट। नेक्स्ट है हमारा थिंग्स, किसी भी वस्तु या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? ग्रेप्स होते हैं, कीज होती हैं, उनके ग्रुप को हम बंच बोलते हैं। शिप्स के ग्रुप को फ्लीट बोला जाता है। ट्रीज, जहाँ बहुत सारे ट्रीज लगे होते हैं उसको फॉरेस्ट बोलते हैं। स्टार्स के ग्रुप को गैलेक्सी बोला जाता है। शूज़ को कभी भी हम अकेले यूज़ नहीं करते हैं, हमेशा क्या बोला जाता है? अ पेयर ऑफ शूज़। अ बंडल ऑफ स्टिक्स, अ रेंज ऑफ माउंटेन्स। अब हम कलेक्टिव नाउन के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जिनसे आपको कलेक्टिव नाउन और भी अच्छे से क्लियर होगा।
द काउंसिल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंसिडेंट। काउंसिल कुछ पीपल के एक ग्रुप को बोलते हैं। अ कमिटी हैज़ बीन फॉर्म्ड टू इन्वेस्टिगेट द मैटर। अब किसी भी मैटर को, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कुछ लोगों का एक ग्रुप बना देते हैं जिसको हम बोलते हैं कमेटी। क्लास ओपन योर बुक्स। अब टीचर जब भी क्लास में आता है, पर्टिकुलर स्टूडेंट या हर बच्चे का नेम ना लेने की बजाय पूरी ही क्लास को जब बोलते हैं क्लास ओपन योर बुक्स, तो क्लास क्या है? कलेक्टिव नाउन है। द टीम डिड अ ग्रेट जॉब। जब कुछ लोग आपस में मिलके काम करते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? एक टीम बोल देते हैं। तो टीम क्या है? कलेक्टिव नाउन है। शी लॉस्ट हर बेबी इन द क्राउड। क्राउड लोगों की भीड़ को बोला जाता है। द जूरी हैज़ डिलीवर्ड इट्स कंक्लूजन टू द जज। अब जूरी क्या है? जूरी भी कुछ लोगों के एक ग्रुप को बोलते हैं जो कि किसी एक स्पेशल पर्पस या स्पेशल इन्वेस्टिगेशन के लिए बनाई जाती है। द जूरी हैव नॉट रीच्ड अ कंक्लूजन बिकॉज दे आर स्टिल आर्ग्यूइंग अमंग देमसेल्व। अब यहाँ पर ये दो एग्जाम्पल हैं, इनमें क्या डिफरेंस है? दोनों ही कलेक्टिव नाउन है, लेकिन यहाँ पर जो जूरी यूज़ की गई है ये एज अ सिंगुलर फॉर्म में यूज़ की गई है, क्योंकि जो सभी मेंबर्स हैं सभी ने अपना एक डिसीजन, एक कंक्लूजन निकाल के जज को दिया है, यानी कि उनका सबका एक मत है। तो ये कैसे यूज़ हुई है? एज अ सिंगुलर फॉर्म में यूज़ हुई है, इसलिए इसके साथ जो वर्ब यूज़ होगी वो भी क्या होगी? सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी। बट जूरी हैव नॉट रीच्ड अ कंक्लूजन, यहाँ पर जो जूरी है उसके साथ हमने प्लूरल वर्ब की फॉर्म लगाई है। क्यों लगाई है? क्योंकि यहाँ पर्टिकुलर मेंबर की बात हो रही है। जूरी के अंदर जो भी मेंबर्स हैं सभी की बात हो रही है। क्यों नहीं दे पाए? बिकॉज दे आर स्टिल आर्ग्यूइंग अमंग देमसेल्व। वो अभी भी एक दूसरे के साथ उस बात पर विचार कर रहे थे, यानी कि सभी का अलग अलग मत था, सभी का एक मत नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से हमने यहाँ पर जूरी को एज अ प्लूरल यूज़ किया है। तो इसके साथ जो वर्ब होगी वो भी कैसी लगेगी? प्लूरल फॉर्म में लगेगी। राइट। द स्कूल रीओपन्स इन सितंबर। अब यहाँ पर भी ये दो एग्जाम्पल भी सेम इसी तरीके से हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या है? जितने भी स्कूल हैं सभी की बात हो रही है कि सितंबर में स्कूल्स ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ स्कूल को एज अ सिंगुलर यूज़ किया है, तो वर्ब कौन सी लगी है? सिंगुलर फॉर्म। स्कूल आर प्रिपेयरिंग फॉर देयर विंटर मैराथन। अब अलग अलग स्कूल की, हर एक स्कूल की अपनी अलग अलग पॉलिसीज़ होती हैं, सभी अपने अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करवाते हैं। तो यहाँ हर एक स्कूल की अलग अलग बात हो रही है, इसलिए यहाँ स्कूल को हमने एज अ प्लूरल फॉर्म में यूज़ किया है, और इसके साथ जो वर्ब लगी है वो भी कौन सी लगी है? प्लूरल लगी है। हिज फैमिली लिव इन डिफरेंट कंट्रीज़। अब फैमिली भी एक कलेक्टिव नाउन है। फैमिली की यहाँ जो बात हो रही है, अलग अलग कंट्रीज़ में फैमिली मेम्बर्स रहते हैं, यानी कि पर मेंबर की बात हो रही है। तो फैमिली क्या है? प्लूरल फॉर्म में यूज़ हुआ है, तो वर्ब भी क्या होगी? प्लूरल होगी। एन एवरेज फैमिली कंसिस्ट ऑफ 4 पीपल। तो यहाँ फैमिली को हमने एज अ सिंगुलर फॉर्म में यूज़ किया है, तो इसके साथ जो वर्ब यूज़ हुई है वो भी कौन सी हुई है? सिंगुलर फॉर्म में यूज़ हुई है। नेक्स्ट टाइप ऑफ नाउन इज काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। नाम से ही क्लियर है, ऐसे वर्ड्स जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जिनको गिना जा सकता है, वो क्या कहलाते हैं? काउंटेबल नाउन कहलाते हैं। और वो वर्ड्स जिनको हम काउंट नहीं कर सकते वो क्या कहलाते हैं? अनकाउंटेबल नाउन कहलाते हैं। अ नाउन दैट कैन बी काउंटेड और मेजर्ड। काउंटेबल नाउन को हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में यूज़ करते हैं। काउंटेबल नाउन से पहले इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन यूज़ करते हैं, और काउंटेबल नाउन के साथ हम काउंटिंग वर्ड्स जैसे 1 2 3 4 यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स हैं पेन, मिस्टेक्स, बसेस। बस को हम गिन सकते हैं कितनी बसेस हैं। मिस्टेक्स, किसी की गलती को हम गिन सकते हैं कितनी है। पेन को हम काउंट कर सकते हैं। तो ये सभी क्या है? काउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन, अ नाउन दैट कैन नॉट बी काउंटेड, जिसको काउंट नहीं किया जा सकता।
अनकाउंटेबल नाउन की प्लूरल फॉर्म नहीं होती है, इसको हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल है शुगर, शुगर को हम काउंट नहीं कर सकते। एडवाइस, एडवाइस को काउंट नहीं किया जा सकता है, तो ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। और इसको अगर हमने प्लूरल बनाना है तो हम कभी भी एडवाइसेस नहीं बोलते हैं, हम क्या बोलेंगे, अ पीस ऑफ एडवाइस। इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को हम काउंट नहीं कर सकते, तो ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। एग्जाम्पल से समझते हैं। आई हैव ओनली $5। अब डॉलर क्या है, करेंसी है, करेंसी को हम काउंट कर सकते हैं, जैसे रुपीज़ है, डॉलर्स है, यूरो है। कितने हैं हमारे पास, 5 रुपीज़ हैं, 100 रुपीज़ हैं, 200 रुपीज़ हैं, तो ये क्या है, काउंटेबल नाउन है। ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ग्लास को हम काउंट कर सकते हैं, हमारे पास कितने गिलास हैं, 1 गिलास है, 2 गिलास है, 4 गिलास है, तो गिलास क्या है, काउंटेबल नाउन है। लेकिन वाटर को हम काउंट नहीं कर सकते, तो वाटर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। द कार कंटेन्स 4 सीट्स, सीट्स को काउंट किया जा सकता है, तो सीट क्या है, काउंटेबल नाउन। टॉम ब्रॉट 10 पैकेट्स ऑफ लेज, अब पैकेट्स को हम काउंट कर सकते हैं, कितने पैकेट्स हैं। मोम आस्क्ड मी टू बाय अ डजन एग्स, एग्स को काउंट किया जा सकता है, यानी कि ये भी क्या है, काउंटेबल नाउन। वी हैव अ लॉट ऑफ बैग्स एंड सूटकेसेस, बैग्स को हम काउंट कर सकते हैं, मेरे पास 4 बैग हैं, 10 बैग हैं, 15 बैग हैं। सूटकेस को हम काउंट कर सकते हैं, तो यानी कि बैग्स और सूटकेसेस क्या है, काउंटेबल नाउन है। आई डिड इट मैनी टाइम्स व्हेन आई वॉज यंग, तो यहाँ पर जो टाइम की बात हो रही है, ये टाइम क्या है कि हमने किसी काम को कितनी बार किया, तो टाइम को हम काउंट कर सकते हैं, यानी कि कोई काम हम कितनी बार कर रहे हैं, इस चीज़ को हम काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो यूज़ टाइम वर्ड यूज़ हो रहा है, ये क्या है, काउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन के एग्जाम्पल देखते हैं। डू यू नीड सम गैस फॉर योर कार, क्या हम गैस को काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो गैस क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। वी नीड अ लॉट ऑफ मनी, मैंने आपको पहले भी बताया था, हम करेंसी को काउंट कर सकते हैं, लेकिन अगर मनी की बात करते हैं तो मनी इज़ अनकाउंटेबल नाउन, इसको काउंट नहीं किया जा सकता। आई नीड सम ड्रिंकिंग वाटर, वाटर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। वाटर, मिल्क, ऑयल, इन सबको हम काउंट नहीं कर सकते, तो ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। दिस न्यूज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूज़ क्या है, न्यूज़ को काउंट नहीं कर सकते, यानी कि ये भी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। आई नीड सम राइस, क्रीम एंड ऑयल, क्या हम राइस को काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्रीम को काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ऑयल को भी काउंट नहीं कर सकते, तो ये सभी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। आई हैड अ लॉट ऑफ लगेज, अब लगेज को हम काउंट नहीं कर सकते, हम बैग्स, सूटकेसेस, इनको काउंट कर सकते हैं, तो लगेज क्या है, अनकाउंटेबल वर्ड है। आई नीड सम मोर टाइम, फ्रेंड्स यहाँ जो टाइम की बात हो रही थी वो हो रही थी कि हमने किसी काम को कितनी बार किया, लेकिन जो ये टाइम है ये हमारा समय को बता रहा है। समय को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, हम आवर्स को, मिनट्स को, सेकंड्स को काउंट कर सकते हैं, बट हम कभी भी ऐसे नहीं बोलते समय, एक समय, 2 समय, 4 समय, 1 टाइम, 2 टाइम, समय को काउंट नहीं किया जा सकता है, तो टाइम क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। फ्रेंड्स, नाउन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोनाउन पढ़ेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।